दरअसल जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, कुछ देर बाद बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी बहुत कुछ इशारे किए और कहा कि दरअसल ये कांग्रेस की पूरी कोशिश थी बीजेपी को पटखनी देने की, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ मिल गए। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आइए देखते हैं। जो उन्होंने बात रखी थी वो जरा देखिए। जनता पार्टी को ना मिले और ये वोट आम आदमी पार्टी को मिले, वोटों का डिवीजन हो जाए, कोई भी जीता तो चलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बिखराव करके हम किस प्रकार से राजनीति कर सकते हैं, यही नीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। आम आदमी जी हनुमंतराव जी, क्या जो नितिन गडकरी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उनकी बातों में कितना दम नजर आता है? नहीं, उनकी बातों में दम की जहां तक बात है, आप देखिए कि अगर दिल्ली के चुनावों का आप अगर ठीक ठाक तरीके से आकलन करें तो आम आदमी पार्टी को जो मत मिले हैं उसमें अल्पसंख्यक मत कम हैं। ऐसे मत हैं जो कांग्रेस से नाराज होकर के बीजेपी की तरफ जा सकते थे, लेकिन बजाय बीजेपी की तरफ जाने के वो आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ गए। मिडिल क्लास, गरीब, जो कि झोपड़ी वाले, और वो वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग, अल्पसंख्यक सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। वहां पर कांग्रेस के मतों की संख्या ठीक रही है। वहां पर आम आदमी पार्टी को वो कामयाबी नहीं मिली है जो एक बाइपोलर उसमें भाजपा और कांग्रेस को जो लाभ मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन वोटों को काटा है जो भाजपा की तरफ मुड़ सकते थे। और अगर आम आदमी पार्टी ठीक तरीके से अपनी राजनीतिक या इस संघर्ष की यात्रा को जारी रखती है तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय ये उम्मीद कर रही है कि लगभग 272 का आंकड़ा वो अपने सहयोगियों के साथ में प्राप्त कर सकती है, उसमें एक रोड़े का काम आम आदमी पार्टी जरूर कर सकती है। जी ओमकार सिंह जी, क्या कांग्रेस ने इसलिए आम आदमी पार्टी का समर्थन दिया ताकि बीजेपी को नुकसान हो सके, जो नितिन गडकरी कह रहे हैं? जी क्या कांग्रेस ने सुनाई नहीं पड़ा मुझे, फिर से कहेंगे? हमारा सवाल है कि क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इसलिए समर्थन दिया ताकि बीजेपी को नुकसान हो, ये मजबूरी थी? और जाहिर तौर पर जो नितिन गडकरी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें कितना दम आपको नजर आता है, जो आरोप कांग्रेस पर लगाए उन्होंने? नहीं, ये एकदम गलत है। किसी के नुकसान और फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने आपको समर्थन नहीं दिया। सिर्फ दिल्ली की जनता दोबारा तुरंत ही चुनाव मैदान में न जाए, इसके लिए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया। और जनता ने जब कांग्रेस को इस पोजीशन में रखा कि भाई किसी की सरकार वो बनवा सकते थे, हमारा बीजेपी से सैद्धांतिक मतभेद था, हम बीजेपी को नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आप पार्टी को समर्थन देने का फैसला लिया। जी, और कांग्रेस के ही 4 विधायक, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक स्टिंग में कांग्रेस के 4 विधायक ये कहते नजर आए हैं किसी को फायदा हो कि दरअसल आम आदमी पार्टी का नुकसान कराने के लिए ही कांग्रेस ने समर्थन दिया था, ताकि कम से कम जो वादे किए हैं वो जनता के सामने आ पाए, उनकी हकीकत क्या है वो सामने आ पाए। नहीं, ये तो जनता के सामने आने वाली बात अलग है कि भाई आए तो हम भी चाहते हैं जो वादा किया है वो पूरा करें, इसीलिए हमने उनको समर्थन दिया है। अब वो अगर हो सकता है उनके पास कोई नीति हो जिसको वो निर्धारित कर सके और फायदा हो, तो इससे पूरे देश को फायदा होगा। नहीं और अगर नहीं हो पाएगा तो जनता के सामने अपने आप नहीं खुलेगी भाई ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन हमने सिर्फ जनता, दिल्ली की जनता को चुनाव में दोबारा न झोंकने की वजह से हमने ये समर्थन दिया। नहीं, आप ही के 4 विधायक ये कहते नजर आए हैं कि आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने के लिए दरअसल ये समर्थन दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपस में बात करने में कोई भी आदमी कुछ कह सकता है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? जिम्मेदार सबक क्या सिखाना उसके अंदर है, जनता ने उनको चुना है, उसमें हम क्या सबक सिखाएंगे? वो नहीं, वो उनको जनता ने चुना है, उनमें हम उनको क्या सबक सिखाएंगे? नहीं, अंकुर कटियार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार अगर काम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो जनता ने सबक सिखाएंगे। वो जिम्मेदार नागरिक हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको कम से कम याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा मैंने तो सुना नहीं। मैंने उस स्टिंग ऑपरेशन को ना तो मैंने उस स्टिंग ऑपरेशन को ना तो सुना और ना देखा। हनुमंतराव जी आप कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि जो फैक्ट है वो ये है। क्या जनता ने और मीडिया का दबाव है केजरीवाल पर
को लेकर, काम को लेकर के जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, क्या वाकई में लगता है आपको कि जनता ने बहुत ज्यादा उम्मीदें कर ली हैं? नहीं, देखिए, केजरीवाल बराबर इस बात को कह रहे हैं कि मेरे पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमाते ही मैं जो है चमत्कार कर दूंगा। और ये सच बात भी है कि कोई भी आदमी भी इतनी जल्दी बदलाव नहीं ला सकता है। देखिए, आप अगर केजरीवाल को देखें तो उन्होंने एक नई तरह की राजनीति की प्रयोगशाला दिल्ली को बनाई। दिल्ली में उनके लिए बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था कि जहां पर वो एक बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम थे, क्योंकि दिल्ली में जातिगत राजनीति नहीं होती है, दिल्ली में धर्म आधारित राजनीति नहीं है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, वहां लोगों की जो प्रायोरिटीज हैं वो बिजली, पानी, सड़क, सुविधा, विकास, ये सारी चीजें हैं। वहां बाहर से भी जो लोग जाते हैं वो भी चाहते हैं कि उनको सुविधाएं मिले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले भी चाहते हैं कि उन्हें कुछ अधिकार मिले। तो दिल्ली में कुल मिला के उनके लिए जो स्थितियां थी वो बड़ी सहज थी, सरल थी, और जो नई राजनीति की धारा उन्होंने बनाई है उस राजनीति की धारा में एक प्रयोग करने की तमाम सारी गुंजाइशें थी, और वो उस प्रयोग में काफी हद तक कामयाब भी हुए। देखिए, केजरीवाल क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, ये तो समय बताएगा। हो सकता है कि वो अपने मकसद में हद तक कामयाब हो जाएं, हो सकता है वो कामयाब ना हो पाएं, हो सकता है कि वो बहुत दूरदर्शी कामकाज ना कर पाएं। लेकिन जो एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने की है कि एक भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने का एक जज्बा उन्होंने दिखाया, उसको एक नेतृत्व दिया और एक जन जागृति पैदा की। भले ही वो अभी एक थोड़े से छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में हो, लेकिन अगर ये जन जागृति परकुलेट करती है, ये पूरे देश भर में फैलती है, तो निश्चित रूप से राजनीति की एक नई धारा बनेगी। और जो वो संदेश दे रहे हैं, हो सकता है किसी को ये ड्रामा लगे, हो सकता है किसी को ये लगे कि बहुत उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि नहीं, सब सादगी आनी चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, कुछ वो ऐसा प्रयास करते हुए दिख भी रहे हैं, तो जो तमाम सारे नेताओं को आपको लगता है कि साहब, आपको जब पता चलता है कि साहब इनके तो प्लेन के खर्चे इतने हैं, इनके ठहरने के खर्चे इतने हैं, इतने लाख रुपए की माननीय विधायक जी ने चाय पी ली, तो जो पब्लिक एक्सचेकर पर इस तरह का लोड पड़ रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई का जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से जो इस्तेमाल हो रहा है, उस पर जो एक अंकुश लगेगा, मैं समझता हूं इस तरह के बदलाव की आज आवश्यकता थी। जब आप 19वीं सदी की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे बदलाव लाए, 20वीं सदी में गांधी, और 21वीं सदी में वो स्पार्क एक अरविंद केजरीवाल ने पैदा किया। अब वो 21वीं सदी के गांधी बनते हैं या क्या बनते हैं, ये वक्त बताएगा। जी, विजय बहादुर पाठक साहब, बीजेपी के अंदर भी बड़ी खलबली है कि जैसे भी नितिन गडकरी साहब को आपने सुना, वो ये कहते नजर आए कि दरअसल ये कांग्रेस की पूरी कोशिश है। राव साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ जी, आप जयप्रकाश जी को भूल गए? नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को भूल गए? नहीं, मैं भूला के बाद आपने सीधे केजरीवाल जी को लाके खड़ा कर दिया। मैं भूला किसी को नहीं हूं ओंकार जी। मैंने कहा कि उन्होंने एक स्पार्क दिखाया है, अब वो स्पार्क फायर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, हम सबको बैठ करके उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उस पर हम बहुत टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। जी, विजय बहादुर, व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, जयप्रकाश जी भी दिखा चुके हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी दिखा चुके हैं जी। जब चुनाव हुआ था तो आज तो अरविंद केजरीवाल खाली 6 मंत्रियों को लेके गए गांधी जी की समाधि पर प्रणाम करने के लिए। जयप्रकाश नारायण जी ने बाकायदे पूरे 272 एमपी जो थे सबको ले जाके शपथ दिलाई थी, लेकिन 2.5 साल में जो खेल हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ओंकार जी ये कहा जा रहा है कि अभी तो ये वक्त ही बताएगा कि केजरीवाल कितना कामयाब होते हैं। जी, विजय बहादुर पाठक साहब, क्या वाकई में बीजेपी के अंदर खलबली है जो नितिन गडकरी साहब ने बातें कही हैं, और क्या आपको लगता है कि राजनीति का एक तंत्र है जिसे मजबूत होने की जरूरत थी, वो मजबूत होगा अब? देखिए विकास जी, आपके 2 प्रश्न हैं। गडकरी जी ने जो बात कही वो कार्यकर्ताओं की एक सभा में कही, और कांग्रेस येन केन प्रकरण, पिछले सेगमेंट में हनुमंत राव जी यह बात कह रहे थे कि आपको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही को नुकसान होगा, तो येन केन प्रकरण कांग्रेस ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसको कैसे रोका जाए, उसमें कैसे रोड अटकाया जाए, किसके साथ समर्थन दिया जाए, किसको समझौते किया जाए, समर्थन भी दिया जाए और बाहर आलोचना भी की जाए। आपकी सरकार तभी बनी जब कांग्रेस ने समर्थन की घोषणा की,
लेकिन जी जो जब आप डिबेट पैनल पर आएंगे, जब आप चर्चा पर आएंगे, तो उनके विधायक शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। तो डुअल रोल प्ले करना कांग्रेस को करना है और कांग्रेस को तय करना है। देश इस बात को जान रहा है। तो जो राजनीतिक सच्चाई है जी, केजरीवाल, मैंने प्रारंभ में कहा कि केजरीवाल जो अच्छा काम करेंगे, जो दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करेंगे, उसका हम समर्थन करेंगे। और उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते हर्षवर्धन ही गए थे। पर जो राजनीतिक डीलिंग होगी, उन राजनीतिक डीलिंग का तो खुलासा हम करेंगे। हमसे कोई अपेक्षा कैसे कर रहा है? क्यों जो अगर इनके साथ समझौते होंगे और कांग्रेस के समर्थन से ये सरकार बनाएंगे, तो हम इस बात को क्यों नहीं कहेंगे देश की जनता के सामने? ये हमसे कोई अपेक्षा क्यों कर रहा है भाई? जी, जब जो वादे पूरे करने की बात अगर केजरीवाल करेंगे और उसमें कोई कमी होगी, तो हमसे ये अपेक्षा क्यों नहीं कर रहा है कि हम जनता के साथ खड़े होंगे? जहां जनता के साथ वो खड़े होंगे, वहां हम उनका समर्थन करेंगे। हम केवल आलोचना करने के लिए केजरीवाल की आलोचना नहीं करेंगे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, जनता ने उन्हें विश्वास अर्जित किया है और कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया है। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस के समर्थन से वो बहुमत हासिल करें, अपने जो वादे हैं उनको पूरा करें, जी, चलिए में काम करें। जी, हमारे साथ अंकुर कटियार साहब भी जुड़े हुए। एक सवाल भी उठता है कि सत्ता में आने के बाद क्या जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई उसी रफ्तार से चलती रहेगी? हम सवाल जरूर पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।